नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। बात उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल के लिए डेट आ चुका है साथी। आप सबके लिए दिल में बहुत बड़ा खुशखबरी मैं लेके आने वाला हूं साथी। और यहाँ पे इस नोटिस को आप देख के भैया आप समझ जाएंगे आखिर आपकी जो पूरे ग्राउंड है साथी, उसको पूरा वजीराबाद के जो ग्राउंड है साथी पूरे चारों तरफ से उसे साफ करने के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। और साथी किसने साफ करेगा ये भी यहाँ पे दिया है साथी। यहाँ पे NIS को नोटिस मतलब दे दिया गया है कि भैया जाइए और वहां पे साफ सफाई जल्दी से करिए, क्योंकि हमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के लिए साथी यहाँ पे बच्चों को बुला के सारी जो फिजिकल का कार्यक्रम है साथी वो स्टार्ट करना है। और यहाँ पे बस बहुत जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी ये जब नोटिफिकेशन ग्राउंड को साफ करने के लिए आ गया है तो आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भैया इसमें कटअप भी क्या जाएगा, आपकी सारी की सारी चीजें इसमें देखेंगे साथी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे पहले स्क्रीन पे साथी ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे प्यारे भाई बहन ये कहते हैं कि आपने तो गलत बताया है। और साथ ही हमने कहा था, कल बताया था भैया कि शाम तक हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया था, यानी कि आपको पहले से मैं बता रहा था साथी कि आपके 27 फरवरी से ही आपके रिजल्ट आने का पूरा आशंका जताई जा रही है। तो साथी उसमें यह था कि मतलब अंत में आने वाला है ना, फरवरी के अंत में आने वाला है। तो मैंने प्यारे साथी यहाँ पे बताया था कि आज मतलब आने वाला है, लेकिन ये तो सबने देखा कि हाँ आने वाला है, लेकिन और जो ये जानकारी दी जा रही है उसको मतलब उसको कोई ध्यान में नहीं दे रहा है। तो ये सारी परेशानियां हैं भैया। अभी भी आ सकता है, आज भी रिजल्ट आ सकता है, अभी 1 मिनट पहले भी आ सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं भाई। अब आपको 5 मार्च तक किसी भी हाल में इंतजार ही करना पड़ेगा, चाहे वो कभी भी आ जाए, वो कभी भी आ सकता है रिजल्ट आपके। क्योंकि ये नोटिफिकेशन जब जारी हो चुका है साथी, तो आपके नोटिफिकेशन जब ये जारी हो गए तो आपके रिजल्ट आने में क्या देरी, जब ये फिजिकल की प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी तो रिजल्ट आने में क्या देरी है साथी। चलिए इसके बारे में आज हम नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे साथी। यहाँ पे दिल्ली पुलिस फिजिकल के लिए साथियों आउट हो चुका है 2025 26 18 दिसंबर 2025 से जो एग्जाम स्टार्ट थे 6 जनवरी 2026 तक चलते। ठीक है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथी क्या बताया गया है कि उप पुलिस आयुक्त बताया गया है साथ। यहाँ पे द्वितीय बटालियन DAP दिल्ली। ठीक है, ये यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन एकदम सही पूर्वक जारी हो चुके हैं। अब देखिए इस नोटिफिकेशन में आपको क्या बताया गया है। विषय की बात करें भैया तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 में मुख्य आयुक्त साथ मंत्रिमंडल मुख्य आयुक्त AWO और TPO। ठीक है साथी, यहाँ पे बताया गया है कि कांस्टेबल कार्यकारी और यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर है ना, कांस्टेबल कार्यकारी साथी और आपके कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पे शारीरिक परीक्षा एवं साथी यहाँ पर मानसिक परीक्षा के आधार पर तैयार करने के संबंध में। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि आपके दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल है और दिल्ली पुलिस के जो ड्राइवर वाले हैं साथी, उनका जो फिजिकल होने के लिए पूरे तरीके से ग्राउंड को साफ कराने के लिए बढ़िया तरीके से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यानी कि किसका किसका होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का और दिल्ली पुलिस ड्राइवर का होगा। ठीक है, ड्राइवर का भी भैया होता है, पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या बताया गया है ये भी देख लेंगे साथ ही। इसमें यह भी बताया गया है कि बताया गया है कि दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 में मुख्यालय मंत्रिमंडल आधिकारिक साथियों यहाँ पे मुख्यालय AWO और TPO कांस्टेबल कार्यकारी और कांस्टेबल चालक D है ना, यानी कि साथी यहाँ पे ड्राइवर के पदों के लिए साथियों यहाँ पे आपके प्रारंभिक परीक्षण यानी कि PI और यहाँ पे प्रशिक्षण MT जल्द ही शुरू होने की संभावना है। ठीक है भैया, प्रशिक्षण आपके बहुत जल्द, प्रशिक्षण मतलब क्या साथी, आपके जो मतलब कार्यकारी मतलब जल्दी से उसको जल्दी से आपके जो फिजिकल कराए जाए। ठीक है, जल्दी से फिजिकल कराए। इसमें क्या बताया गया साथी और कि इसके लिए साथी यहाँ पे मैदानों को प्राथमिकता के आधार पर तैयार करना आवश्यक है ना। साथ ही इसमें ये क्या बताया गया है, यहाँ पे देखिए मैदान यानी कि जो फील्ड है ना, जो ग्राउंड है उसको सफाई करने के लिए साथी बहुत से जरूरी है। ठीक है, प्राथमिकता के आधार पर तैयार करना आवश्यक है। यहाँ पे बताया ना साथी आपके आवश्यक है, तो बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि अब तो बहुत जल्दी ये साथी NIS को नोटिस दे दिया है भाई कि किसी भी हाल में आप जाओ, बहुत जल्दी उसे साफ सफाई कर दो, क्योंकि हम फिजिकल के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आगे नोटिफिकेशन में क्या बताया गया भैया, यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निर्देशानुसार दिल्ली पुलिस अकादमी में यहाँ पे अतिरिक्त मैदान यहाँ पे साथी
विकसित करने की संभावना का, है ना, आकलन किया जा रहा है। विकसित साथियों जो आकलन किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बताया जाए अतिरिक्त मैदान साथियों विकसित करने की। विकसित मतलब साथी आपके जो तैयार पूरे बढ़िया तरीके से साफ सफाई, विकसित यानी कि उसको विकास करने के लिए, विकसित मतलब आपके सुधार करने के लिए। ये कहते हैं ना विकास हो रहा है, गांव का सुधार हो रहा है, यानी कि ग्राउंड का वो सुधार कर रहे हैं, ठीक है। वह इतना हो गया आपका। यहाँ पे बताया गया है कि उपयुक्त उद्देश्य के लिए साथियों वन किसको भैया नोटिस दिया है उसने, है ना, आपको साथी इसमें क्या विकसित करने के लिए किसको नोटिफिकेशन दिया, तो भैया यहाँ पे दिया है वन NIS कोच की यहाँ पे सेवाओं की तत्काल आवश्यकता है। तत्काल भाई आवश्यकता है NIS को, वन NIS को यानी कि जो साफ सफाई करते हैं साथी उनको तत्काल आवश्यकता है, इसमें ये बताया गया है नोटिफिकेशन में, ठीक है भैया। इतना तक आपकी क्लियर हो चुके। आगे देखिए साथी क्या बताया गया है। अतः बताया गया है कि निवेदन है कि साथियों यहाँ पे मनोनीति विशेषज्ञ NIS कोच का नाम, पद और साथ ही यहाँ पे संपर्क नंबर, ठीक है, यानी कि नाम भी और संपर्क नंबर भी यहाँ पे शीघ्र ही साथ ही यहाँ पे किया गया है। कार्यालय को सूचित कर दिया जाए साथी, है ना, ताकि मैदान की तैयारी समय पर की जाए, है ना, की जा सके। साथ ही आपको यहाँ पे बताया गया है कि और यहाँ पे NIS कोच द्वारा मैदान की, है ना, उपयुक्तता के संबंध में एक प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा, ठीक है, आवश्यक होगा। तेरे साथ ही इतना आप अपना नोटिफिकेशन में देख लिए होंगे कि क्या क्या इसमें बताया गया है, ठीक है भैया। आपके ग्राउंड किसने साफ कर रहे हैं भैया, NIS ने। और यहाँ पे तत्काल बताया गया भैया, है ना, तत्काल बताया गया है कि भैया तत्काल आप जाके तुरंत साफ करें, यानी कि हमें अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी आवश्यकता है हमारी, ठीक, आवश्यकता भैया तत्काल आवश्यकता है। अब बताइए कि क्यों तत्काल आवश्यकता है, तत्काल आवश्यकता क्यों है, इतना जल्दी क्यों फिजिकल कराए जा रहे हैं। हम पहले से आपको बताए थे भैया कि आपके एक बार एग्जाम जब हुए थे, यानी कि 23 में नहीं, उससे जो पहले एग्जाम हुए थे तो फिजिकल रिजल्ट में बहुत लेट हो रहा था, ऐसे ही लेट हो रहे थे, उसमें भी कुछ स्कीम चल बैठे थे, जिसमें इस तरीके से साथी इस बार 15 लाख का जो स्कीम चला है उसी तरीके से उसमें भी स्कीम चले थे। तो साथी क्या हुआ कि उसमें रिजल्ट अभी नहीं आया लेकिन नोटिफिकेशन ये आ गया था, यही वाला एकदम सेम यही वाला नोटिफिकेशन आया था भैया। और आपके ग्राउंड भी साफ होने लगे और रिजल्ट के 5 दिन बाद आपके फिजिकल स्टार्ट हो गए, 5 दिन बाद फिजिकल स्टार्ट हो गए। अब सोचिए वो व्यक्ति कैसे मतलब रनिंग किया होगा। और फिजिकल का भी बहुत सारे प्रोसेस है साथी, इसमें फिजिकल का भी प्रोसेस को देख लेंगे हम लोग। लेकिन इसमें बहुत दुख की बात है कि जो व्यक्ति अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहा है वो आज से फिजिकल की तैयारी करने लगे, तो भैया आप बताइए वो क्या होगा, वो कैसे सिलेक्शन लेगा। लेकिन साथ ही आपको कुछ प्रोसेस ऐसे बताया जाएगा जैसे साथ ही आप फिजिकल भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दूं मैं कि आपके कितने स्टेप होंगे भाई, कितने स्टेप होंगे आपके फिजिकल में, 6 स्टेप होते हैं, ठीक है, 6 स्टेप होते हैं। पहला साथी तो आपके मान लीजिए कि आपके हाइट चेक होंगे 170 सेंटीमीटर, ठीक है, मेल के लिए। फीमेल की बात करें भाई तो यहाँ पे आपके फीमेल का हो जाएगा आपके 157 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपके हो चुके हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे आता है चेस्ट की बात करें, चेस्ट की बात करें मेल में भैया, चेस्ट की बात करें मेल में, फीमेल का नहीं होता है, तो यहाँ पे 81 आपके नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए कि फीमेल की बात करें तो उनका जो होता है वेट चेक किया जाता है ना, तो वेट भैया केजी, तो यहाँ पे कितना केजी होना चाहिए, 45 केजी होना चाहिए, 45 केजी फीमेल का होना चाहिए। सारे के सारे प्रोसेस में बता रहा हूँ भैया, आप अपना क्लियर कर लेना और आपको मैं बताऊंगा कैसे भी क्या करना है, ठीक है। ये आपके प्रोसेस हो चुके भैया। अब आता है आपके रनिंग होंगे 1600 मीटर, कितने मिनट में भैया, यहाँ पे आपके 6 मिनट में, लड़कों के लिए 8 मिनट रहता है, हाँ 8 मिनट और 8 मिनट लड़कियों के लिए, ठीक है। और आपको 10 मिनट किसको दिया जाता है, 10 मिनट साथी आपके 30 से जो होते हैं ना, 30 से 40 वर्ष के होते हैं, जो 30 से 40 वर्ष के जो होते हैं ना उनको आपको 10 मिनट दिया जाता है, ठीक है, 10 मिनट आपको रनिंग के लिए दिया जाता है जो 30 से 40 वर्ष के होते हैं।
यही छूट इसमें मिलता है। आगे का प्रोसेस क्या भैया आप समझ बैठे। यहाँ पे मेल और फीमेल का 8-8 मिनट दिया जाएगा 1600 मीटर को क्लियर करने के लिए। और 10 से और साथ ही यहाँ पे 10 मिनट किसको दिया जाता है, यानी कि आपके 30 से जो 40 वर्ष के ऊपर होते हैं, 30 से और 40, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40, तो उनको साथ ही कितना दिया जाता है, 10 मिनट दिया जाता है 1600 मीटर को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब इतना ये हो चुका साथी। अब आगे भी प्रोसेस है, आगे भी देखेंगे। ठीक है, आगे का प्रोसेस साथी यहाँ पे आपके क्या होंगे, जो लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट है ना, ये आपके मेल के लिए हो चुके। और भैया यहाँ पे 10 फीट आपके फीमेल के लिए हो चुके। स्टेप कितना होगा साथी, 3-3 चांस मिलेंगे। ठीक है, 3-3 चांस मिलेंगे इसमें। अब आगे क्या है भैया, ये तो आपके लॉन्ग जंप होंगे। और हाई जंप की बात करें, हाई जंप की मेल में बात करें भैया तो 3 फीट 9 इंच मेल के लिए, 3 चांस इसमें भी मिलेंगे मेल के लिए साथी। और 3 फीट आपके होंगे फीमेल के लिए। ठीक है, 3 चांस ये आपके हो चुके, 1 2 3 4 5 और साथ ही एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। ठीक है प्यारे साथी, ये आपके प्रोसेस रहे हैं। हमने माना भी है कि आपके ये क्लियर हो जाएंगे, हाइट चेक हो जाएगा, वेट और साथ ही यहाँ पे चेस्ट चेक हो जाएगा, रनिंग निकालना है आपको, हाई जंप और लॉन्ग जंप निकालना है, और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। तो ये सारे प्रोसेस आपको पूरा करना है फिजिकल में। ठीक है, तो ये ऐसे आपको कैसे बना के चलना है। और देखिए आपको मैं बता दूं, रनिंग करते समय भी आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, रनिंग करते समय साथ ही आपके जो ये पूरे हाथ है इस तरीके से होना चाहिए। देख ले भाई ध्यान से, इस तरीके से आपके रनिंग होना चाहिए। रनिंग का जो है ये वाला साथी, ये आपके ऐसा होना चाहिए। और देखिए मैं बता दूं, आपके जो सर है ना, एक पैर ऐसे होना चाहिए और एक पैर ऐसे, मतलब ऐसे कि इधर के सामने का 10 फीट वो दिखाई दे, दिखती है वो 10 फीट दिखाई दे, मतलब पैर दिखाई दे। अब ये नहीं कि पूरा इस तरीके से मत कर लेना, मतलब इस तरीके से ये बैठता है, सीना बैठता है, ऐसे नहीं करना है आपको, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे करना है। ठीक है, और ये ज्यादा इधर इधर नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं करना है, इसे आपको बैलेंस में ही रखना है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा है ना। और इसी में ही आपको स्पीड बनाना है। हकीकत बता रहा हूं साथी, आपके 1600 मीटर क्लियर हो जाएंगे। और आप दौड़ते समय उसी चीज को सोचिए जब आपको, जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ मिला हो, बहुत ज्यादा अगर तकलीफ मिला हो साथी, अगर उसी चीज को आप दौड़ते समय सोच के दौड़ेंगे ना, चाहे वो घर की हालात हो, चाहे कोई व्यक्ति आपसे मतलब चला गया हो छोड़ के, चाहे आपके जो दिल टूट गए हो, मतलब कोई भी परेशानी हो, अगर आप उस बीच में उसे सोच के दौड़ते हैं ना, तो आपकी जो रनिंग होंगी क्लियर हो जाएंगी। हकीकत बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं भाई, 1600 मीटर आपके क्लियर हो जाएंगे। 1600 मीटर तो बस भागना है, लेकिन बहुत तेज भागना है। तो उस बीच में आपको खींच की जरूरत है, और मतलब थोड़ा सा तकलीफ की जरूरत है। जब आपकी तकलीफ बढ़ेगी आप भागेंगे जरूर। इतना देखिएगा भाई, ये करके देखिएगा। हकीकत है कि मैं बहुत बार बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों को बताया हूँ, और सारे के सारे लोगों का भी ऐसा हुआ है, सिलेक्शन भी हुआ है प्यारे साथी, और आपका भी होगा। मैं भगवान से भाई यही दुआ करूंगा कि जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन है वीडियो को देख रहे भी, उनका सबका सिलेक्शन हो जाए। और साथ ही आपको वो तकलीफ याद करके दौड़ना है जिससे आपको सबसे ज्यादा तकलीफ मिल रहा है। ठीक है प्यारे साथी, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और फिजिकल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है साथी, ग्राउंड साफ करने का नोटिफिकेशन आ चुका है, और 1 से 2 दिन में आपके ग्राउंड भी साफ कर दिया जाएगा। वजीराबाद के बशर्ते आज लेके चलेंगे साथी आपको ग्राउंड में, और ग्राउंड को भी दिखाया जाएगा कि आपके ग्राउंड कैसे है साथी, अभी माहौल क्या है। तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाएगी साथी। साथी चलते हैं अगली वीडियो में, मिलेंगे साथियों, धन्यवाद।